हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक पे और संपूर्ण बैच पे। आज हम लोग रेशियो और मिक्सचर की आखिरी क्लास करने वाले हैं। अगर आप लाइन से देखोगे तो ये रेशियो की आपकी 8वीं 9वीं क्लास है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सीजीएल 2024 में क्वेश्चंस आए हैं ना रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट के, उन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे। ऑलमोस्ट 60s के अप्रॉक्स क्वेश्चंस है दोनों चैप्टर को अगर मैं मिला दूं तो। पहले हम रेशियो के क्वेश्चंस करेंगे और बाद में हम लोग मिक्सचर्स के क्वेश्चंस करेंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि 2024 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आप 2025 में भी उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सको। अब देखो, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो आपका कोट्स है, क्या है आज का? संभव और असंभव के बीच की दूरी जो है ना, व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करता है। देखो, कोई भी चीज संभव है या असंभव, ये डिपेंड करेगा आपकी सोच पे। 170 आपके आ सकते हैं, 180 आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये सब आपकी सोच के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि 180 लाना बहुत टफ है, बहुत मेहनत चाहिए उसके लिए, कोई ऐसा बच्चा ही ला सकता है जो बहुत ब्रिलियंट है, तो आपके कभी नहीं आएंगे। ध्यान रखना, जिस दिन आप सोचोगे कि हाँ 170 180 मैं भी ले आऊंगा, आप लाना स्टार्ट कर दोगे। तो सोच पे काम करो अपने, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करो कि उस 170 के लिए मुझे क्या चाहिए, मैथ्स में 50 लाने के लिए क्या चाहिए। मुझे सारी क्लासेस देखनी है, मॉक टेस्ट देने हैं मुझे लगातार। कल से हमारी मॉक सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे और अपडेट्स भी क्लासेस की मिल जाएगी, तो यहां से आप देख लेना। अगर आप फॉर रेफरेंस हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं किरण पब्लिकेशन से, बट ये जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जीएसपी 2.0 में आप इनरोल कर सकते हो हमारे साथ, पेड बैच में तैयारी कर सकते हो। मैथ्स मैं पढ़ाता हूं, अदर सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास स्पेशलाइज फैकल्टी है। 6 जनवरी से स्टार्ट हुआ है ये। मेरी क्लासेस 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। अभी 007 कोड यूज करोगे, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 9 सितंबर आया है, शिफ्ट वाइज आपको लाइन से मिलेगा। एट प्रेजेंट द एज ऑफ, एक चीज ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट की ना, एज, पार्टनरशिप, कॉइन्स, ये सब इसका पार्ट है। ओके, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस दिखेंगे आज। एट प्रेजेंट द एज ऑफ ए इज थराइज द एज ऑफ बी, सी इज 5 ईयर ओल्डर देन बी, द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी सी इज 75 ईयर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बी's एज 5 ईयर अगो टू ए's एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। देखो, प्रेजेंट में ना ए की जो एज है ना वो बी से 3 गुनी है। देखो, ए, बी और सी, 3 आदमी है। ए की उम्र बी से 3 गुनी है। क्लियर है? 3:1। C इज 5 ईयर ओल्डर देन B, और B जो है ना वो C से 5 साल ज्यादा है। ऐसा ही है ना? एक बात बताओ, अगर मैंने B की एज को B मान लिया तो A की एज कितनी होगी? 3B, और C की एज B+5, और तीनों का सम जो है ना 75 दे रखा है। जब मैं तीनों को ऐड करता हूं तो क्या आएगा? 5B + 5 इज इक्वल टू 75। यहां से सॉल्व किया, B की वैल्यू 14 आ गई। B की वैल्यू कितनी है? 14 है। यानी बी का जो प्रेजेंट एज है ना वो है 14 साल, ए का हो जाएगा 42, और सी का 14 + 5 19। ये प्रेजेंट एज आया है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बीस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बीस एज 5 ईयर्स एगो। आज से 5 साल पहले बी की उम्र 9 रही होगी, और ए का एज आज से 3 साल बाद 42 में 3 ऐड कर दो 45। तो क्या आंसर आ रहा है? 1:5। X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू Y। ठीक है, देखो, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनवर्सली। तो इनवर्सली में हम क्या लिखते हैं? X और Y का जो मल्टीप्लीकेशन है वो K के इक्वल होगा। क्लियर? X की वैल्यू 2 है तो Y की वैल्यू 6 है। अगर X की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू 6 है, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ध्यान रखना, ये K की वैल्यू आ गई है, और K जो है ना ये हमेशा सेम रहेगा। ध्यान रखना, ये हमेशा सेम रहेगा। आगे देखो, आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, x इंटू y हमेशा 12 होना चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो अगर x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 4। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 12y। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट में ध्यान रखना कि x इंटू वाई k के इक्वल होता है, और k जो है वो इनवर्सली रिलेशन को दिखा रहा होता है, और k कांस्टेंट होता है हमेशा। अगला देखो, what is mean proportional to 8a² and 18 अपॉन में a की पावर 4। हमें ना इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देते हैं। अब देखो, 18 को 8 से करोगे 144, 144 का रूट होता है 12।
ए स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 4, नीचे ए स्क्वायर बचेगा और रूट से बाहर आके ए, तो 12 अपॉन में ए इज योर आंसर। कोई दिक्कत? ये सब हमने कर रखा है। एक मनी बैग है, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन्स है 357 में, ठीक है। नंबर्स क्या है? 357 रेशियो में। अगर टोटल अमाउंट 980 है तो बताओ 10 के कॉइन्स कितने होंगे? देखो 1 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए का कॉइन है, ठीक है। रेशियो क्या है? 3, 5 और 7। अगर मेरे पास टोटल 15 कॉइन्स होते हैं, अगर मेरे पास टोटल 15 कॉइन्स होते हैं तो मेरे पास रुपीस कितना होगा? 3, 25 एंड 70, ठीक है। ऐड करोगे 28, 98 रुपीज। यानी सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 15 कॉइन हो जिसमें से 3 कॉइन 1 रुपए का हो, 5 कॉइन 5 रुपए का, 7 कॉइन 10 रुपए का, तो मेरे पास रुपीज होंगे 98। बट रुपीज है कितना? 980। तो 980 किसकी वैल्यू होगी? 98 की। चाहिए किसकी? हमसे पूछा है 10 रुपए का कॉइन, तो 10 रुपए का कॉइन 7 होगा। सॉल्व करोगे 70 आ जाएगा। इजी। द कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड A, B, C is 20, 30 and 40. They are mixed in the ratio 3, 5 और A to obtain a solution of 30% concentration. आपसे पूछा what is the value of A? देखो एक चीज तो ध्यान रखना है, यहां पे ना हमें 3 वाला एलिगेशन लगाना है, 20, 30 और 40। यहां पे बीच में क्या है? 30% है। बीच में क्या है? 30% है। समझो 20% की कुछ क्वांटिटी उठाई गई है, 30% की कुछ क्वांटिटी उठाई गई है और 40% की कुछ क्वांटिटी उठाई गई है, और कंबाइंड जो आया है ना, जो कंबाइंड रेशियो आया है वो 30% है। तो देखो ये 30 एक्चुअली में 20 और 40 के बीच में है, तो 30 के साथ तो एलिगेशन लगाना ही नहीं है, तो काट दो इसको। यानी कि 40 में से 30 10 और 20 में से 30 10। सो 20 और 40 का रेशियो 10:10 यानी इक्वली आना चाहिए। जितना 20 का क्वांटिटी उठाया ना हमने 20% वाला, उतना ही हम 40% वाला उठाएंगे। तो देखो 20% वाला 3 उठाया है, तो 40% वाला भी कितना उठाएंगे? 3 ही ना, तो ए की वैल्यू 3 आएगी। ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं। ए बी दे रखा है, बी और सी दे रखा है। बताओ ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? देखो ए और बी का रेशियो 6:8 है, बी और सी का 5:12 है। क्या करते हैं भैया? बगल में बिठा दो। क्या पूछा आपसे? ए बी सी का रेशियो 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 12 इंटू में 8 96। सब में 2 कॉमन आ रहा है, 15, 20 और 49, सॉरी 96, 48। ओके, 15, 20 और 48। आसान था। अगर एक आदमी 6 लीटर ऑफ वाटर इन 10 लीटर ऑफ मिल्क में मिला दे, and another man mixes 4 liter of water in 8 liter of milk, find the ratio of milk in both the mixture। देखो पहले वाले ने क्या किया है? 6 लीटर पानी मिलाया है 10 लीटर मिल्क में, तो आउट ऑफ 16 लीटर 10 लीटर मिल्क है पहले वाले में। क्लियर है? दूसरे वाले ने क्या किया है? 4 लीटर पानी मिलाया है 8 लीटर मिल्क में, तो आउट ऑफ 12 8 लीटर मिल्क है। ठीक है, आउट ऑफ 12 8 लीटर क्या है? मिल्क है। तो सो ये 2, 3, 5, 8, 3 5 15, 8 दूनी 16, 15:16। A sum of money is divided among PQRS। देखो PQRS में बांटा गया है और Q को 560 रुपए ज्यादा मिला है R से। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें ना, तो P को मिल रहा है 4, Q को 9, R को 2 और S को 3। Q को 560 ज्यादा मिला है R से, Q को 560 ज्यादा मिला है किससे? R से। Q को मिल रहा है 9 और R को मिल रहा है 2, ऐसा ही है ना? तो 9 2 से कितना ज्यादा है? 7 ना, तो 567 की वैल्यू है। क्या पूछा है आपसे? पूछा बताओ S को कितना मिलेगा, तो S को 3 मिल रहा है। सीधा सॉल्व करो ना, एक लाइन में आंसर है। Find the quotient obtained when the mean proportional of this and this is divided by an even prime number। देखो even prime number तो 2 ही है, तो हमसे पूछा कि 245 और 7 1/5 का मीन प्रोपोर्शनल को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो बेसिकली हमारा भागफल क्या आएगा? क्वोशिएंट। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 245 और
36/5 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? 5 से कट करोगे 49, 49 7 का रूट है, 36 6 का है, ठीक है, तो 7 6 42, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल 42 आ गया। अब अगर मैं 42 को इवन प्राइम से डिवाइड कर दूं तो बताओ क्वेश्चन क्या आएगा? 42 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 21 आएगा। क्लियर? आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस टू दिस एंड दिस, यानी 1.21 और 0.09 का मीन प्रोपोर्शनल और 0.16 और 0.36 का मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या होगा? तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला तो यही होता है। अभी जरा गौर से देखो, ये कभी भी पॉइंट के साथ आ जाए ना तो इसको 100 लगा दो और इधर भी 100 लगा दो, पॉइंट हट चुका है ना। अब देखो 121 11 का रूट होता है, 9 3 का रूट होता है, और नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि कपल बन रहा था तो 100। इधर भी वही करोगे, 16 का रूट 4, 36 का 6 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो ये कट गया, 3 से कट करो 2, 11/8 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो, राज डिस्ट्रीब्यूट 1200 among his 3 friends in the ratio 2:1:3. Find the amount equal to the sum of the 3 times the largest share and twice the smallest share. देखो आपसे क्या पूछा है, राज ने ना 3 दोस्तों में बांट दिया है, 2 1 और 3। मान लो अगर उसके पास 6 रुपए है ना तो उसने 2 रुपए 1 रुपए और 3 रुपए ऐसे बांट दिया है। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है बताओ कि कौन सा अमाउंट जो है ना वो इक्वल है टू द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट शेयर। 3 का लार्जेस्ट कितना होता है? 9। आई मीन 3 लार्जेस्ट है, 3 का 3 टाइम्स 9 एंड ट्वाइस द स्मॉलेस्ट शेयर। यानी कि आपसे क्या बोला है कि जो सबसे ज्यादा जिसको मिला है, हमारे अकॉर्डिंग कितना मिला है? 3 ना, उसका 3 गुना, और जिसको सबसे कम मिला है उसका 2 गुना, उसका सम कितना होगा? यानी 11 ना। एक्चुअली में 6 रुपए था और वैल्यू पूछ रहा है 11 की, 1200 है 6 की वैल्यू, तो 11 की कितनी आएगी? सीधा कर दो 2200। आप चाहो तो अलग अलग भी बांट के कर सकते हो, ठीक है, बट क्यों ही करना, सीधा हो रहा है। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी को पावर बना लो, उसी से सारे हो जाएंगे। द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 17 13 एंड 15। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज। देखो 17 13 और 15 है, 17 13 और 15 है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। सम के बारे में बात करूं तो 17 13 30, सम 45 है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग 17 13 45 है, ठीक है। 180 45 की वैल्यू है, डिवाइड कर दोगे। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सीधा यहीं से कर दो ना, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 4 की वैल्यू निकालो ना, सीधा 4 की वैल्यू निकालो। बच्चा क्या करता है, कट के करता है, काटता है फिर उसे करेगा, टाइम खराब करेगा, बट वाई टू वेस्ट योर टाइम ब्रो, डायरेक्ट करो ना। 13 देखो, द इनकम ऑफ पी क्यू आर आर इन द रेशियो 10 12 एंड 9 और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 12 15 और 8। अगर क्यू अपने इनकम का 25% बचा लेता है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ पी क्यू आर। अभी देखो 3 आदमी है यहां पे, पी क्यू और आर। समझना, जो इनकम का रेशियो दे रखा है ना वो है 10 12 9। क्लियर है? और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है ना वो दे रखा है 12 15 और 8। क्लियर? आगे देखो क्या कह रहा है, जो क्यू है ना वो 25% खर्च कर रहा है। क्यू अगर 25% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है बताओ? 75%। देखो क्यू अगर 25% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, सॉरी 25% बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? 75%। सो व्हाट वी कैन से कि 12 का 75% ये 15 होना चाहिए। रेशियो अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। तो हम कुछ नहीं करते, इसके साथ ना x और y लगा देते हैं, 12x 9x। इससे ना चीजें आसान हो जाती है। देखो कैसे, 12x का 75% यानी 3/4 15y है। ओके है? नाउ
x की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन में 36 y की। ठीक है, तो x अपॉन में y आ जाएगा 12, 5 और 3। ये x और y की वैल्यू आई है, 5 और 3 पुट कर दो यहां पे। जब आप ये पुट कर देते हो दैट मीन्स कि x की वैल्यू 50 पुट कर रहे हो, 60, 45, और y की वैल्यू 3 पुट कर रहे हो, 36, 45 और 24। क्या पूछा है आपसे? सेविंग्स का रेशियो। 50 में से 36 खर्च कर रहा है, 14 बचा रहा है। 60 में से 45 खर्च कर रहा है तो 15 बचा रहा है। 45 में से 24 खर्च कर रहा है यानी 21 बचा रहा है। 14, 15, 21। इजी था, इजी था। थोड़ा सा आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी, आप आराम से कर लोगे। ये 40-50 सेकंड का क्वेश्चन है। 28.9 रेशियो x इज प्रोपोर्शनेट टू x रेशियो 36.1। इसका मतलब होता है 28.9 अपॉन में x जो है ना, ये इक्वल है x इंटू 36.1 के। क्लियर है? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289 इंटू में 361 अपॉन में 100। क्लियर है? पॉइंट हटा के मैंने 2 0 लगा दिया। अब देखो x किसके इक्वल होगा? 289 का रूट 17 होता है, 361 का 19 होता है, 100 का 10 होता है। 323 अपॉन में 10, 32.3 इज योर आंसर। सीधा आ जाएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। जो रेशियो है ना बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर इन अ क्लब इज 2:3। इफ द नंबर ऑफ मेल मेंबर इज इंक्रीज बाय 200 द रेशियो बिकम 5:6। देखो, एक क्लब है जहां ना मेल और फीमेल का रेशियो है 2:3। क्लियर है? क्या रेशियो है? 2:3। अगर मैं मेल मेंबर को 200 बढ़ा दूं तो रेशियो हो जाता है 5:6। क्लियर है? एक बात बताओ, मेल चेंज हुआ है ना, फीमेल तो नहीं ना? फीमेल तो अभी भी उतनी है। तो जो पहले क्वांटिटी 3 थी अब 6 कैसे हो गई? तो इसको बराबर करना पड़ेगा। कैसे? 3 और 6 को बराबर करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पहले 6:4 था या 4:6 था, अब रेशियो है 5:6। क्लियर है? 5:6। ये 4 से जो 5 हुआ है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि 200 मेंबर बढ़ गया है। तो 200 किसकी वैल्यू होगी? 1 की। क्या पूछा? हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर इन द क्लब? तो 6 मेंबर थे, तो 200 इंटू में 6, 1200। द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 4:5। हाइट भी दे रखा है। आपसे पूछा है कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो। हमेशा कर्ड सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया पूछे, देखो सिंपल सा होता है 2πr1h1, 2πr2h2। 2π से 2π हमेशा कट जाता है, बचता है r1 अपॉन में r2, h1 अपॉन में h2। पहले का रेडियस कितना था? 4, और पहले का हाइट कितना था? 5, तो 4 इंटू 5 20। अब का रेडियस कितना है? 5, हाइट कितना है? 7, तो 5 इंटू 7 35। कट करोगे 4:7 आ जाएगा। क्लियर है? होना चाहिए क्लियर। 2 और 32 का मेन प्रोपोर्शनल, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दो। 32 दूनी 64, 64 का रूट कितना होता है? 8। क्लियर? द रेशियो ऑफ सुरेश एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 3:1। देखो, सुरेश का जो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो है ना वो 3:1 है। यानी अगर वो 400 रुपए कमाता है ना तो 100 रुपए बचाता है, और खर्च कितना कर रहा है? 300। अब सैलरी 25% बढ़ गया, यानी कि 100 रुपए बढ़ गया। सेविंग्स इंक्रीज हुआ है 10%, यानी 10। तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा? 90। ठीक है, तो बताओ 90 300 का कितना परसेंट है? आपसे यही तो पूछा कि बताओ कि कितना एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो 30% बढ़ा है। 300 का 90 कितना परसेंट होगा? 30%। ठीक है, 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300? सीधा करो ना। 19th क्वेश्चन सेम है, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है। देखो 8 ए और बी 6:8 है, तो आप इसको सीधा 3:4 भी लिख सकते हो। वैसे 5:10 है तो इसको 1:2 लिख सकते हो। पड़ोसी को बिठाओगे, यहां 4 यहां 1, तो 3 4 8।
आसान क्वेश्चन को आसान करो। एक शॉपकीपर है, he mixes two type of rice costing 250 by 5 kg, 280 by 5 kg in the ratio 7:8। 250 by 50, यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है। 250 by 5 तो 50 हो गया ना। अहं, अहं, अहं। देखो, दो टाइप का मिला रहा है, पहले का प्राइस है 50 और दूसरे का प्राइस है 56। किस रेशियो में? 7:8 रेशियो में। एलिगेशन लगाओ वैसे तो। क्लियर है? 7:8। इन्हीं में से कोई एक होगा। 56 माइनस पी और P माइनस 50। क्या रेशियो था? 7:8। कर दो। 448 माइनस 8P, 7P माइनस 350। क्लियर है? 8P को उधर ले जाओ, 15P और 350 इधर जाएगा तो 798। सो P इज इक्वल टू 15 पचे 75, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 53.2 आ जाएगा। ठीक है, सही था क्वेश्चन। ओके, अब मुझे लगा कि 250 बाय 5 क्यों लिखा है, 50 ही लिख दो यार। बट सीजीएल मतलब जो जब एसएससी के जो पेपर सेट करने वाले बहुत इनोवेटिव होते हैं ना, जब उन्हें लगता है कि पेपर टफ बनाना है तो वो इस टाइप की चीजें कर देते हैं। उन गधों को पता ही नहीं है कि पेपर और कितना टफ बनाया जा सकता है। दो टाइप का टी है, 250 पर केजी और 300 पर केजी। इसको मिक्स किया गया है एक तीसरे टाइप के टी पाउडर से। किस रेशियो में? 1:1:2 में। ठीक है, और अगर मिक्सचर का प्राइस 350 है ना, तो बताओ थर्ड वाले का प्राइस कितना होगा? देखो, तीन टाइप का टी था, पहला था 250, दूसरा था 300 और तीसरा था पी। पहले की एक क्वांटिटी उठाई, दूसरे की एक क्वांटिटी, तीसरे की दो क्वांटिटी। अगर आप कंबाइंड प्राइस देखोगे तो इसके लिए आपने पे किया 250 रुपीज, इसके लिए पे किया आपने 300 रुपए और इसके लिए पे किया आपने 2p रुपीज। ठीक है, मैं मान लेता हूं 1 और 2 किलो ही है, तो टोटल आपने जो पे किया है ना 302 550 प्लस 2p, कितने केजी के लिए? 4 केजी के लिए। और ये एवरेज प्राइस जो बन रहा है ना वो 350 बन रहा है। कितना बन रहा है? 350 बन रहा है। कर दो सॉल्व। 2p इज इक्वल टू, देखो 3 4 12 1400, 14 में से 500 घटाओगे 850 आएगा। p की वैल्यू 425। क्लियर है? आई होप कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो क्या है। हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 12.96 और 0.16 का। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यही किया करो, पॉइंट हटाओ, 2 0 यहां से लगेंगे, 2 0 यहां से लगेंगे। अब 1296 किसका होता है? 36 का, और 16 4 का ये है, तो 2 0 लगा दो। 144 अपॉन में 100 1.44। इजी था, बहुत ही इजी था। 23 देखो क्या है। इन अ कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स, एक रेयर कॉइन का कुछ कलेक्शन करना है। देर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 4 नॉन गोल्ड कॉइन। ठीक है, समझना, नॉन गोल्ड कॉइन और गोल्ड कॉइन का जो रेशियो है ना वो 4:1 है। ठीक है, देर इज एन 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 4 नॉन गोल्ड कॉइन। ठीक है, सोने के अलावा जो दूसरा होगा ना उसका 4:1 है। ओके, आगे देखो, इफ 20 more gold coins are added to the collection, the ratio of the number of gold coins and the number of non gold coins will become 2:3। देखो, अगर मैं 20 और गोल्ड कॉइन कर दूं ना तो रेशियो बिकम 3:2 कह लो। मैंने उल्टा लिखा है, गोल्ड और नॉन गोल्ड, इन्होंने बोला है नॉन गोल्ड और गोल्ड। ओके, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। एक बात बताओ, गोल्ड बढ़ा है समझ में आता है, नॉन गोल्ड को क्यों बढ़ा रहे हो? सिल्वर मान लो इसको, सिल्वर तो उतना ही है जितना पहले था, तो बढ़ना नहीं चाहिए ना। 4 और 3 को बराबर करोगे, क्या करोगे? 12 बनाओ दोनों को। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12 ना। तो इसको 3 से करोगे 12 और ये 3, इसको 4 से करोगे 12 और 4 दूनी 8। अब अगर कायदे से देखोगे ना, पहले मान लो अगर 15 कॉइन थे, 12 और 3,
अब अगर 20 कॉइन है तो 12 और 8, तो कितने गोल्ड कॉइन बढ़े हैं? +5। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं 20, तो 20 किसकी वैल्यू है? 5 की। चाहिए किसकी? आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द कलेक्शन विल नाउ। अब टोटल कॉइन कितने होंगे? 20, 80 आ जाएगा। गॉट इट? इजी था, बहुत इजी था। ए और बी का रेशियो 6:8 है, बी और सी का 7:10 है। अरे ए और बी 3:4, 7:10, बगल में बिठा दो, कट तो रहा नहीं है। 21, 28 और 40। एक कंपनी है जो मेन और वुमेन का रेशियो है 5:3 है। When 150 additional women are employed in the company, the ratio will become 5:4. देखो, मेन है और वुमेन है, रेशियो है 5:3। ये पहले का है, ठीक है, ये पहले का है। जब आप 150 आदमी बढ़ा देते हो ना, तो रेशियो विल बिकम 5:4। देख रहे हो, इन्होंने क्या किया ना, वुमेन के रेशियो को चेंज कर दिया, जबकि मेन का सेम ही है, तो ये तो गलत है ना। देखो, आदमी बढ़ रहा है, औरत उतनी है अभी भी, महिलाएं अभी भी उतनी है जितनी पहले थी। तो 3 और 4 को बराबर करो, कैसे? 12। जब इसको 12 से करोगे तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। और जब इसको 12 बनाओगे तो ये हो जाएगा 15, सॉरी 4 से करोगे ना, 5 और 4, ओ हो, सॉरी। एडिशनल वुमेन को एम्प्लॉय किया जा रहा है, ना कि मेन को, ठीक है? सही है। वुमेन को एम्प्लॉय किया जा रहा है, तो मेन पहले जितना था अभी भी उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 है, 5 था, इसको हमें बराबर करना होता है, यहां ऑलरेडी बराबर है। वुमेन बताओ कितनी बड़ी है? +1, लेकिन जबकि ये लोग कह रहे हैं 150, तो ये एक जो है ना वो 150 की वैल्यू है। क्या पूछा है? मेन बताओ कितना होगा। तो अगर 151 की वैल्यू है तो 5 की कितनी होगी? 750। आसान था, बट मैंने उसको मेन पढ़ लिया था। एक बैग है, Y येलो मार्बल है, B ब्लू मार्बल है। 18% ऑफ द येलो मार्बल वर एडेड टू 24% ऑफ द ब्लू मार्बल एंड द सम वॉज 30। 3 times the number of yellow marble is 200 more than the twice the number of blue marble। आपसे पूछा है y स्क्वायर और b स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, देखो एक बॉक्स है जिसमें y येलो मार्बल है और b ब्लू मार्बल है। ठीक है, येलो को हम y से लिखेंगे और ब्लू को b से लिखेंगे। 18% ऑफ येलो मार्बल यानी 18y अपॉन में 100 और 24% ऑफ ब्लू मार्बल इज इक्वल टू 30। तो व्हाट वी कैन से, पहले तो 100 उधर चले जाएगा, 18y प्लस 24b इज इक्वल टू 3000। 6 सब में कॉमन है, सो 3y प्लस 4b इज इक्वल टू 500। ये एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गया। ओके, अभी देखो क्या कह रहा है अगला, 3 times द नंबर ऑफ येलो बॉल, येलो मार्बल इज, अगर मैं 3 गुना कर दूं किसको? येलो मार्बल, यानी 3y जो है ना ये 200 ज्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल से। y का जो 3 टाइम्स है ना वो ब्लू मार्बल के डबल से 200 ज्यादा है। तो इसको इधर ले आओ, 3y माइनस 2b इज इक्वल टू 200। आपसे पूछा है y स्क्वायर और b स्क्वायर, यहां से y और b सॉल्व करना है। 3y बराबर है, सीधा घटा दो, 6b इज इक्वल टू 300। b की वैल्यू 50 आ जाएगी, b की वैल्यू 50 आई है, पुट करोगे y की वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक है, यानी 100 और 50। ओके, हमें स्क्वायर करना है, तो देखो रेशियो 2:1 है, स्क्वायर करोगे 4:1 आ जाएगा। 100 और 50 है, स्क्वायर करके मत काटना, खामा खाम स्क्वायर करोगे फिर मेहनत लगेगी। पहले आप उसको सिंपलेस्ट रेशियो में निकाल दो और फिर स्क्वायर कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। एक फंक्शन है 2 वेरिएबल का, a function of 2 variable is directly proportional to x and inversely proportional to y, and the function
when x is equal to 5 and y is equal to 3. Find the function when x is equal to 5 and y is equal to 3, given that function is equal to 15 for x is equal to 0 and y is equal to 1, and function is equal to 2 for x is equal to 1 and y is equal to 15. देखो हमसे क्या पूछा है, हमें ना एक फंक्शन दे रखा है दो वेरिएबल का, ठीक है, से फंक्शन ऑफ x और y, ऐसे लिखते हैं फंक्शन को. फंक्शन ऑफ x और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. देखो जिससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा kx, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, उसको डिवाइड कर दो. सो एफ एक्स वाई जो है ना वो kx अपॉन में y के इक्वल होगा. ठीक है, एफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, kx अपॉन में y के इक्वल होगा. आपसे पूछा है बताओ फंक्शन कितना होगा जब x की वैल्यू 5 हो, y इज इक्वल टू 3 हो. तो बेसिकली आपसे पूछा है फंक्शन की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है. तो हमें इतना पता है फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी k 5 अपॉन में 3. तो मेनली k की वैल्यू निकालो और आंसर ले आओ. k की वैल्यू निकालो और आंसर ले आओ. अब k की वैल्यू कैसे आएगी, देखो दो चीज दे रखा है, गिवन दैट f इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1. जब आप x 0 पुट करोगे सब 0 हो जाएगा, इससे तो कुछ नहीं निकल पाएगा, अगले वाले से निकल जाएगा. देखो क्या, फंक्शन की वैल्यू 2 है जब x के बदले 1 है और y के बदले 15 है. तो यहां से देखोगे k की वैल्यू आ रही है 30. हमने कुछ नहीं किया, फंक्शन में बस ये वैल्यू पुट कर दी है. पहले वाले का कोई काम था नहीं, 0 पुट करते 0 होता, वैल्यू आ नहीं पाती. k की वैल्यू 30 आई है तो यहां पुट कर दो 30 इंटू 5 अपॉन में 3, 10 इंटू 5 50. इसका आंसर है 50. ओके, 10 15 दोनों ही गलत है, द राइट आंसर इज 50. एसएससी ने ये वाला क्वेश्चन गलत दिया था, इसका एक्चुअली में आंसर 50 है. ओके है, कैसे आया वो हमने दिखा दिया. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है. हमें 36 और 100 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो मल्टीप्लाई करके रूट करोगे 60 आ जाएगा. यार ये तो आसान था. जो प्रेजेंट एज है ना ए और बी का वो 3:4 है. देखो प्रेजेंट एज है 3:4. 5 years ago, आज से 5 साल पहले एज का रेशियो था 2:3. आपसे पूछा बताओ ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी. ठीक है, वैसे ये और ये नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती, प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4 है, तो इन्हीं दोनों में से एक होगा कोई. बहुत बच्चे ऑप्शन के साथ जाते हैं, बट आप ऐसे भी कर सकते हो. पहला काम होता है हमारा दोनों के डिफरेंस को सेम करना. जैसे 3 और 4 का डिफरेंस 1, 2 और 3 का डिफरेंस 1, एक ही है ना, एक ही रहेगा. जब दोनों के बीच का डिफरेंस कर दोगे ना तो इनके बीच का डिफरेंस ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा. नाउ ये प्रेजेंट एज है, ये 5 साल पहले है, तो इनका डिफरेंस भी तो 5 आना चाहिए था ना, बट है कितना 1. तो इसको 5 बनाओ. कैसे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15, 20, 10 और 15. यानी प्रेजेंट एज ए का है 15, आज से 5 साल पहले 10. प्रेजेंट एज ऑफ बी है 20, 5 साल पहले 15. आपसे ए का पूछा है, सीधा निकालो, बाकी चीज पूछा नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है. 30 देखो, जो मीन प्रोपोर्शनल है ना 4a² और x का, वो 1 अपॉन में 5a है. तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी. देखो जो मीन प्रोपोर्शनल है ना 4a² और x का मीन प्रोपोर्शनल, यानी इस मल्टीप्लाई करके रूट कर देते हैं, ये है 1 अपॉन में 5a. अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, आई मीन स्क्वायर अगर उधर लेके चले जाऊं मैं, 4a² इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 25a². हमें x निकालना है, 4a² इधर आएगा तो 1 अपॉन में 100 a की पावर 4 आ जाएगा. 1 अपॉन में 100 a की पावर 4, 30 का a आ जाएगा आंसर. आई होप यहां तक क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है. a और b का रेशियो दे रखा है 6:8, p और c का 7:12. आपसे पूछा है ए बी सी का, तो ये तो बहुत सिंपल ही हो जाएगा. क्या है ए और बी का रेशियो 6:8. आप इसको 3:4 लिख सकते हो. देखो 6:8 को तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 3:4, और बी और सी का है 7:12. क्या करते थे, पड़ोसियों को बिठाओ, आंसर लाओ. 21, 28, 48. क्वेश्चन नंबर 32. हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी करवाए हैं. क्या है देखो, जो डायमंड का जो प्राइस है ना
वो प्रोपोर्शनेट है उसके स्क्वायर ऑफ वेट के, यानी जो भी उसका वजन है ना, जो भी उसका वजन है ना उसके स्क्वायर के बराबर है। अब क्या पूछा है, इस डायमंड को ब्रोक कर दिया गया 4321 में। मान के चलो पहले इसका वजन कुछ भी रहा होगा, लेकिन अब इसको स्प्लिट कर दिया है 431 में। यानी मान लो अगर वो पहले 10 केजी था या 10 ग्राम था, तो अभी 4 3 2 और 1 में कर दिया गया है। और प्राइस के लिए क्या कह रहा है, मान लो अगर 10 केजी था ना तो प्राइस था 100 रुपए, क्योंकि जो प्राइस है ना वो स्क्वायर में है। देखोगे ना, जो प्राइस है वो स्क्वायर ऑफ इट्स वेट है, जो भी उसका वजन है उसके स्क्वायर जितना प्राइस है। तो अगर 10 है तो प्राइस कितना हो गया 100। अब क्या कर दिया गया, 4 3 2 1, तो 4 का प्राइस 16, 3 का प्राइस 9, 2 का प्राइस 4 और 1 का प्राइस 1। अब देखोगे जो पहले प्राइस 100 रुपए था ना, अब मिलेगा 16 9 25 4 29 1 30 रुपए। कितने का नुकसान हो गया, 70 रुपए का नुकसान हो गया। यानी देखो 100 रुपए का जो पहले बिकता था ना, अब वो केवल 3 रुपए का बिक रहा है। क्यों, क्योंकि हमने उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। और इसे करने से ना दुकानदार को 63,000 का लॉस हुआ है। आपसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस बताओ कितना होगा। देखो लॉस कितना हुआ है 63,000, हमारे अकॉर्डिंग कितना लॉस हुआ है 70। अगर 63 70 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी, सॉल्व कर लोगे 90,000 आ जाएगा। 33 देखो क्या है, आप सबको पता है ना हम लोग मॉक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी जब मैं शूट कर रहा हूं आई डोंट नो कि मंडे से स्टार्ट कर पाऊंगा या नहीं, बट मेरा फुल्ली टारगेट है कि मंडे से मैं स्टार्ट कर दूं। ओके, तो एक बार आप हमारे चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे भी जाके चेक कर लेना कि अगर हमने वो वीडियो डाल दिया है, यानी स्टार्ट हो चुका है नहीं चुका है। अगर आप संडे को देख रहे हो वीडियो, तभी मंडे वनडे को देख रहे हो तो आपको पता चल चुका होगा कि हमारा ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। रोज सुबह 7:30 से 8:30, भूलना नहीं, मॉर्निंग मेरे साथ। ठीक है, हमने बैच का नाम रखा है चाय नाश्ता। आपके सामने सुबह चाय नाश्ता लेके बैठ जाना, मैं यहां चाय नाश्ता लेके बैठूंगा और दोनों भाई मिलके पढ़ाई करेंगे। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 5:6। इफ 40 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज। देखो हुआ क्या, 40 लड़के छोड़कर चले गए और 50 लड़कियां आ गई, और इससे जो रेशियो है ना वो 8:11 हो गया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जब कोई एक फिक्स होता है ना तो हम डायरेक्टली कर देते हैं, लेकिन अगर मान लो दोनों ही घट बढ़ रहा है ना तो सिंपल है, आपको क्या करना चाहिए, आपको ना रेशियो जो है उस पे x लगा देना चाहिए, इजी हो जाता है। तो मान लो पहले बॉयज था 5x और गर्ल्स थी 6x। क्लियर। अभी देखो 40 बच्चे छोड़कर चले गए लड़के और 50 लड़कियां आ गई। नाउ द न्यू रेशियो विल बिकम 5x माइनस 40 रेशियो 6x प्लस 50। ओके, अब देखो इनका जो रेशियो है ना वो 8:11 होगा। क्या होगा 8:11। क्लियर है, इसका रेशियो क्या होगा 8:11। हमेशा ध्यान रखना क्या रेशियो होगा 8:11, ये दे रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 55x माइनस 440 इज इक्वल टू 48x प्लस 400। इसको इधर ले जाओ 7x और उसको उधर 840, तो x की वैल्यू आ गई 120। क्या पूछा आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज। अब ये नहीं पता कि नया या पुराना, पहले था 12 इंटू में 6 720, अब है 770, बट इन्होंने 720 ऑप्शन दिया तो 720, बट इनको बोलना चाहिए ना कि भाई पहले या नया, आधा क्वेश्चन दे देते हैं यार। 34 देखो क्या है, 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले सुनीता की जो एज थी ना वो 3 टाइम्स थी एज ऑफ हर डॉटर तान्या। उसकी जो बेटी तान्या है ना उससे कितना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा था। कब, 10 साल पहले। 10 साल पहले सुनीता की जो एज थी ना वो उसकी डॉटर से 3 टाइम्स थी, 3:1। 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 10 साल बाद जो रेशियो होगा ना वो ट्वाइस हो जाएगा। नाउ अब अगर आप गौर से देखोगे 3 और 1 का डिफरेंस 2 है, 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, तो बराबर करते हैं। तो क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 4:2। क्लियर। नाउ 10 और 10 का डिफरेंस है 20, यहां डिफरेंस कितना है +1, तो हमें 1 को 20 बनाना है, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 साल बाद इसकी उम्र 80, इसकी 40। क्या पूछा है आपसे, पूछा प्रेजेंट एज, तो देखो 10 साल बाद तो एज है 80 और 40, तो प्रेजेंट एज 70 और 30, यानी 7:3। क्लियर है, इजी है।
हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 18 और 30 का। देखो 18 और 30 का मीन प्रोपोर्शनल, नहीं 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 नहीं, जो मीन प्रोपोर्शनल 18 और ए का है ना वो 13 है, 30 है, यानी 18 इंटू ए जो होगा वो 30 के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि रूट 30 लिखोगे स्क्वायर हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 900 अपॉन में 18 यानी 50। इजी है ये तो। 36 देखो क्या है, देर इज 32 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। हमारे पास ना 32 लीटर का मिक्सचर है, कितना 32, मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:3। आपसे पूछा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम्स 50% वाटर। देखो 32 लीटर था और रेशियो क्या था 5:3। देखो ये है मिल्क और ये है वाटर, कितना मिलाया जाए कि 50% हो जाए, यानी 1:1 हो जाए। क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। देखो पानी मिलाना है तो मिल्क तो सेम ही रहेगा, यानी अगर पहले 5 था तो अभी भी 5 ही होगा, तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर भी 5 ही होगा। पहले कितना था 3, अब कितना है 5, कितना ऐड हुआ है 2। ये इनके अकॉर्डिंग है, सॉरी ये हमारे अकॉर्डिंग है, +2। हमने बराबर कर दिया रेशियो। कैसे किया, हमने सारे कंसेप्ट्स पढ़ रखे हैं। अभी देखो इनिशियली क्वांटिटी थी 32, जबकि इनके अकॉर्डिंग चले तो 8 थी, क्योंकि 5 + 3 8, 32। वैल्यू किसकी चाहिए 2 की। सॉल्व कर लो 8 आ जाएगा। हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है 4, 9 और 16 का। देखो 4 इंटू फोर्थ प्रोपोर्शनल शुड बी इक्वल टू 9 इंटू 16। अभी देखो 4 को इससे कट करोगे 4, 9 4 जा 36। मैंगो जूस को प्रिपेयर किया गया है बाय मिक्सिंग वाटर एंड मैंगो। ठीक है, पानी और मैंगो को मिलाकर के मैंगो जूस बनाया जा रहा है। रेशियो है 97:9। क्लियर, यानी 97 पानी और 9 मैंगो। अगर x लीटर पानी निकाल दिया जाए और 3x लीटर ऑफ मैंगो कंसंट्रेटेड आर एडेड टू 160 लीटर। एक तो यार ये ना 97:9 में मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है। देखो यहां 97 है, 97:9 है, 9:7 हो सकता है ये। ठीक है, ये 9:7 हो सकता है। हम ना 9:7 लेके करते हैं। ठीक है, देखो मान के चलते हैं कि 9:7 था। अब देखो इफ x लीटर ऑफ वाटर एंड 3x लीटर ऑफ मैंगो कंसंट्रेटेड आर एडेड टू 160 लीटर ऑफ मैंगो जूस, तो रेशियो बिकम 13:14। अब देखो था कितना 160 लीटर, जिसमें से 9:7 मान लेता हूं मैं, तो वाटर था 90 लीटर और मैंगो था 70 लीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ तो हमने किया नहीं है। अभी हो क्या रहा है, इसमें x लीटर पानी डाल दिया गया और 3x लीटर मैंगो डाल दिया, और न्यू रेशियो विल बिकम 13:14। 13:14। तो देखो ये हो जाएगा 90 + x, ये हो जाएगा 70 + 3x। कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 से कट करोगे 9, 126, यानी 1260 प्लस में 14x इज इक्वल टू 13 × 91, 910 प्लस में 39x। इसको उधर ले जाओगे 25x इज इक्वल टू 350। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 14। क्या पूछा है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ न्यू मैंगो जूस। न्यू मैंगो जूस की क्वांटिटी कितनी होगी, नई वाली क्वांटिटी आपसे पूछा। तो पहले कितना था 160, ऐड कितना हो रहा है 4x यानी कि 56 लीटर। तो 160 में से 56 ऐड कर दोगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहां पे 4x की वैल्यू पूछी है इसने। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, हेमा इज 20 ईयर ओल्ड एंड हर सिस्टर नेहा इज 30 ईयर ओल्ड। हाउ मेनी ईयर्स एगो वर देयर एज आर इन द रेशियो, एज वर इन द रेशियो 3:5। देखो अभी जो इनकी उम्र है ना वो 20 और 30 है। कायदे से क्वेश्चन करने का तरीका सिंपल ये होता है, एक तो आप ऑप्शन के साथ जा सकते हो, लेकिन कई बार ना ऑप्शन बहुत कैलकुलेटिव सा हो जाता है। ठीक है, यहां तो आप सीधा कर सकते हो। तो बेस्ट वे यही होता है कि x साल पहले रेशियो 3:5 है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 - 5x इज इक्वल टू 90 - 3x। इसको उधर ले जाओ, 2x इज इक्वल टू 10, x के बदले 5 आ जाएगी। इजी था, बहुत इजी था। 40वां देखो क्या है, 3 ईयर एगो, 3 साल पहले
द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 5:7। 3 साल पहले जो रेशियो था ना ए और बी का एज का, वो 5:7 था। आज से 13 साल बाद जो एज का रेशियो होगा ना, वो 9:11 हो जाएगा। अगर सी की प्रेजेंट एज 11 साल है, किससे कम? 11 साल कम है बी से, तो बताओ सी की प्रेजेंट एज कितनी है? देखो, 3 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो था 5:7। आज से 13 साल बाद इनके एज का रेशियो हो जाएगा 9:11। क्लियर है? पहले ए और बी की प्रेजेंट एज निकालते हैं, सी वाला बाद में देखेंगे। ठीक है, सी बस आपको ध्यान रखना 11 साल कम है बी से, तो बी का उम्र निकाल दो, 11 साल कम कर दो। ओके, देखो पहला काम है एज डिफरेंस सेम करना, यहां ऑलरेडी एज डिफरेंस सेम है। 3 साल पहले 13 साल बाद कितने साल का फर्क है? 16। जबकि यहां देखोगे केवल 4 साल का ही फर्क है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो सारी एज आ जाएगी। तो 9 को 4 से करोगे 36, 11 को 4 से करोगे 44। यानी आज से 13 साल बाद बी की उम्र जो होगी ना, आज से 13 साल बाद 5 + 4 7 + 4 16, हां तो 44 आ जाएगी आज से 13 साल बाद। ठीक है, तो अभी कितनी होगी? 31। ये बी की प्रेजेंट एज है। ओके, और सी जो है ना बी से 11 साल कम है, तो 21 में 11 कम कर दोगे तो सी की उम्र 20 आ जाएगी। इजी था? इजी था। अगर मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन पी और क्यू 12 है, तो पूछा है पी और क्यू की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। देखो, पी और क्यू का मीन प्रोपोर्शनल अगर 12 है, तो पी इंटू क्यू शुड बी इक्वल टू 144। अब आप देखो यहां पे किसको मल्टीप्लाई करके 144 आ रहा है। 38 इंटू में 3 नहीं आ रहा, 114 आ रहा है। 24 इंटू में 16 144 से बहुत ज्यादा है। 28 इंटू में 3 84 है। 24 इंटू में 6 144 है। तो 24 और 6 कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। 42 देखो क्या है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5 और उसका डिफरेंस कितना है? 210। देखो रेशियो है 2:5, जबकि डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 ना, इन्होंने दे रखा है 210, तो 3 की वैल्यू 210 है, 1 की वैल्यू 70, यानी वो नंबर हो जाएगा 140 और 350। स्मॉलर नंबर पूछा है तो 140 आ जाएगा। 43 देखो, 1 ईयर एगो, 1 साल पहले जो बी की एज थी ना, वो ट्वाइस थी एज ऑफ ए से। द एज ऑफ बी वॉज ट्वाइस द एज ऑफ ए। कब? 1 साल पहले। 1 ईयर एगो द एज ऑफ बी वॉज ट्वाइस द एज ऑफ ए। आफ्टर 9 ईयर, आज से 9 साल बाद बी और ए का जो एज का रेशियो है वो 4:3 है। कोई दिक्कत? एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ए और बी का एज डिफरेंस सेम रहना चाहिए। यहां सेम है। अब देखो 2 2 4, 1 और 2 3, यानी कि यहां ऐड करने पे 2 आ रहा है, जबकि इसमें देखोगे तो +10 ईयर का डिफरेंस है। 1 साल पहले 10 साल बाद, तो इस 2 को 10 बनाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अब 5 कर दो, 5 2 10, 5 1 5, यानी बी की प्रेजेंट एज 11 है, ए की 6 है। क्या पूछा है? सम ऑफ प्रेजेंट एज। 11 + 6 कितना होता है? 17। इजी था? बहुत इजी था। 44 देखो क्या है, निहिरा इज 25 ईयर ओल्ड एंड पुनीत इज 30 ईयर ओल्ड। निहिरा जो थी वो 25 साल की थी और पुनीत जो है वो 30 साल का था। हाउ मेनी ईयर्स एगो, इनका एज का रेशियो 3:4 कितने साल पहले होगा? तो आप चाहो तो रेशियो से कर सकते हो या डायरेक्ट वैल्यू से कर सकते हो। डायरेक्ट वैल्यू 1 by 1 आपको पुट करना पड़ेगा, बट मुझे हमेशा से लगता है कि ऐसे क्वेश्चन में ना, जैसे P मान लो कि P साल पहले, ठीक है, 3:4 कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आसान है, 100 - 4P इज इक्वल टू 90 - 3P। इसको उधर ले आओगे, P इज इक्वल टू 10। ओके, तो बेसिक इज ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन, बेसिक इज द बेस्ट ऑप्शन। ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है। ए बी कितना है? 6:8। देख रहे हो, इन मतलब कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं ना, तो एग्जामिनर पे गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है? आप देखोगे सेम क्वेश्चन पूछा गया, इनसे वैल्यू तक चेंज नहीं हो रही यार।
6:8 ही पूछा जा रहा है, कितने शिफ्ट में सेम पूछ दिया। अरे भैया डिजिटली एडवांस हो चुके हैं हम, आपको पता होना चाहिए कि मतलब वर्ल्ड में ना हम लोग टॉप 5 में आते होंगे जो सबसे ज्यादा हाईटेक हो गए हैं। बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, सब कुछ पता है सबको, और तुम्हें लग रहा है जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा होगा उसको उसके पास क्वेश्चंस नहीं पहुंचेंगे। टीचर्स यहां भरे हुए हैं जो सारे क्वेश्चंस करवा दे। आप क्या कर रहे हो यार, एक ही क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हो हर शिफ्ट में। कम से कम क्वेश्चन तो चेंज कर दो यार। अरे नहीं हो रहा, वैल्यू चेंज कर दो। 15, 20 और 44 सेम क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं। चलो यहां देखो, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ y एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ z। देखो x जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ y से, यानी x इज इक्वल टू के वाई क्यूब, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो जो भी है उसको डिवाइड में डाल दो, जो भी इनवर्सली होता है उसको डिवाइड कर देते हैं जेड स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू के वाई की क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर। सिंपल, हमने फॉर्मूला बना दिया। ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ध्यान रखना। अभी देखो, अगर x की वैल्यू 1/36 है, जब y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 होगी। हाँ, यहां एक्चुअली में x की वैल्यू 1/36 है व्हेन y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। ये z है। आपसे पूछा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 800x व्हेन y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 25। ये वैल्यू पूछा है आपसे। देखो पहले ना हम k की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी है 1/36, जब y की वैल्यू कितनी दे रही है 2, 2 8, और z कितना दे रखा है 3, 3 का क्यूब 27, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 से कटा 4। k की वैल्यू आ गई यहां से 1/32, और k जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, k हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगले स्टेप में देखो क्या दे रखा है, हमसे पूछा 800x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो पहले देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x इज इक्वल टू k यानी 1/32, y की क्यूब, y कितना है 3, 3 का क्यूब 27, और z 25, 25 का स्क्वायर 625। क्लियर है, ये तो x की वैल्यू आ गई ना। आपसे पूछा है 800x, तो इंटू में 800 कर दो। क्लियर है, 25 से कट करोगे, यहां 25 आएगा, यहां 32 आएगा, 32 से 32 कैंसिल, 27/25, 27/25 आ रहा है। ओके है, बट ऑप्शन ही नहीं है यार 800x की वैल्यू। इसमें हमने ना शायद कोई नंबर्स यहां पे गलत होगा। x की वैल्यू 1/36 है, ठीक है, y की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, z की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, कट गया 4, k की वैल्यू 1/32, ठीक है, y की क्यूब 3 का क्यूब 27 है, 25 का स्क्वायर 625 है, 800। 25 इंटू, क्वेश्चन में कुछ एरर होगा, शायद टाइपिंग वाइपिंग का कुछ एरर है। ओके, तो इसके लिए सॉरी, अदरवाइज तरीका ठीक है, तरीका यही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ गलती होगी तो आप इसको गलत कर लो, क्रॉस कर दो। इतनी गणित तो आ गई है यार, पता चल जाती है कि क्वेश्चंस में क्या गलती है। ए बी सी डी ई एफ का रेशियो दे रखा है। कभी भी इस टाइप का हो ना तो समझ लेना ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू भी 5 है, और ई की वैल्यू भी 5 है। बी की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू भी 7 है, और एफ की वैल्यू भी 7 है। आपसे पूछा 3a + 5c + 11e, इन सब की वैल्यू तो सेम ही है ना, कितनी कितनी 5 5, तो सीधा ऐड करोगे 5 3 8, 11 5 16 3 19, ए यानी 5। ओके, नाउ 3 5 8 और 11, 11 5 16 3 अगेन 19 इनटू में 7, 19 से 19 कट जाएगा, 5:7 ही आ जाएगा। ठीक है, ये भी 19 ही था। ओके, मतलब सब कुछ सेम ही है, तो सिंपल ए सी और ई की वैल्यू जब सेम है तो कॉमन ले लोगे, 5:7 ही आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है रेशियो का, बट इसमें मिक्सचर्स के भी आए हैं, तो मिक्सचर्स के और भी क्वेश्चन है जो 2024 में पूछे गए हैं। क्या पूछा आपसे, द मंथली इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 2:9:3, और जो इनका एक्सपेंस का रेशियो है ना वो 3:9:5 है। अगर सेविंग्स ऑफ ए जो है ना वो हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम, देखो जो सेविंग है ना वो इनकम का आधा है। अगर आप कायदे से देखोगे मंथली इनकम ए की कितनी है 2,
बी की 9 और सी की 3, और एक्सपेंस का रेशियो कितना है? 3, 9, 5। यही है ना? अभी देखो, ए जो है ना आधा पैसा बचाता है, ये तो कह रहा है ना, इफ द सेविंग ऑफ ए इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम, टोटल इनकम का आधा है। यहां तो 2 है ना, 2 का आधा तो 1 होना चाहिए, बट यहां 3 है, एक्सपेंडिचर 3 है। अगर एक्सपेंडिचर 3 है तो इनकम बताओ कितना होना चाहिए ए का? सिर्फ ए की बात करते हैं तो 6 ना, 6 में से 3 का खर्च करता है, 3 बचाता है। देखो यहां 2 की वैल्यू 6 है, यानी 3 टाइम्स ना, तो इसका 27 आ जाएगा और इसका 9 आ जाएगा। 27 में से ये 9 खर्च कर रहा है, यानी 18 बचा रहा है। 9 में से 5 खर्च कर रहा है, यानी 4 बचा रहा है। 3, 8, 18 और 4, ये सेविंग्स का रेशियो है। ये क्या है? सेविंग्स का रेशियो। यही आपसे पूछा है। यहां पे एक्स की वैल्यू की नीड है नहीं तो हमने नहीं लिया, जब नहीं होगी नीड तो हम नहीं लेंगे। आई होप क्लियर होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस है, वो देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड ए बी सी इज 20, 30 एंड 40। इनको मिक्स किया गया है 3, 5 और ए रेशियो में, ताकि 30% कंसंट्रेशन मिल सके। तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी? ये हमने कई बार किया है। देखो 20% है, 30% है और 40% है, और इनको मिलाकर के कितना हो रहा है? 30% है। देखो अगर ये जो मिलाने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, ये किन्हीं 2 के बीच में आता है, तो बट यहां पे आप देखोगे 20 और 40 के बीच में है, तो 30 का कोई काम ही नहीं है। तो यहां से ना हम 20 और 40 का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या होगा 20 और 40 का रेशियो? 10, 30 में से 20 गया 10, यानी कि जितना 20 की क्वांटिटी निकलेगी ना, उतनी ही 40 वाली क्वांटिटी निकलेगी। तो यहां देखो 20 वाली क्वांटिटी 3 है, तो 40 वाली क्वांटिटी भी तो 3 होनी चाहिए ना। 3:5:3, तो यहां से ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमने ये वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं। एक आदमी है, वो 6 लीटर पानी मिला रहा है 10 लीटर मिल्क में। एक दूसरा आदमी है जो 4 लीटर पानी मिला रहा है 8 लीटर मिल्क में। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ मिल्क इन बोथ द मिक्सचर। देखो पहले वाले में अगर आप मिल्क देखोगे ना, 10 लीटर है, और दूसरे वाले में एक्चुअली इसने ना फाइंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ मिल्क होना चाहिए। ओके क्योंकि मिल्क मिल्क का पूछा, फिर तो हम क्वांटिटी का करेंगे, लेकिन क्वांटिटी नहीं है। देखो पहले वाले में आउट ऑफ 16 10 लीटर मिल्क है, दूसरे में देखोगे 8 लीटर मिल्क है और 12 लीटर टोटल कैपेसिटी है। क्यों? 4 लीटर वाटर 8 लीटर मिल्क, तो 8/12। अब आप सॉल्व कर सकते हो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, तो 3 30 और 32, यानी 15 और 16 इज योर आंसर। यहां परसेंटेज, ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है। एक ट्रेडर मिक्स कर रहा है 5 केजी और 3 केजी 4 और 6 रुपए वाला सामान, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखो 4 रुपए और 6 रुपए वाला मिला रहा है, कंबाइंड प्राइस मान लो P, कितना? P, तो यहां से रेशियो आ जाएगा क्या? 6 माइनस P, P माइनस 4, और इसका रेशियो दे रखा है कितना? 5 और 3, तो 18 माइनस 3P इज इक्वल टू 5P माइनस 20। इसको उधर ले जाओ, 8P इज इक्वल टू 38, P इज इक्वल टू 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 4.75। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है। एक शॉपकीपर है, वो मिक्स कर रहा है 2 टाइप ऑफ राइस कॉस्टिंग 250/5 और 280/5 kg। आपसे क्या पूछा है? इसको 7:8 रेशियो में मिलाया गया है, तो नेट कॉस्ट कितना होगा रिजल्टिंग मिक्सचर का? देखो 250/55 यानी 50 पर केजी, 280/5 यानी 36 पर केजी। इसको मिलाया गया है किस रेशियो में? सॉरी 56 आएगा, 7:8 में, तो वही कर दो, 56 माइनस P, P माइनस 50। ये कल भी हमने किया था, शायद इसका आंसर 53.2 था। ओके है। अगला देखो, 2 टाइप का टी है, 250 पर केजी और 300 पर केजी। इसको मिक्स किया गया है एक तीसरे टाइप के टी पाउडर से, किस रेशियो में? 1:1:2 में। ये सारे क्वेश्चन ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने पहले भी कर रखा है यार? मतलब लाइन से ऐसे तो होना नहीं चाहिए यार। मे बी हमने मिक्सचर वाले चैप्टर में ना, क्योंकि देखो जो हमने मिक्सचर लिया ना, वो किरण पब्लिकेशन के अपडेटेड क्वेश्चंस लिए हैं।
लेकिन किरण वाला इतना अपडेट तो नहीं कर सकता यार इतनी जल्दी। इसकी वैल्यू 53.2 आ जाएगी। इसका रेशियो कितना था 7:8। मुझे अभी तक याद है इसका आंसर। दैट मीन्स कि मैंने हाल फिलहाल में ही किया होगा ये क्वेश्चन, और आपके वाले में ही, क्योंकि पेड बैच में ये चैप्टर नहीं चल रहा तो मुझे पता है, फिर मैंने यूट्यूब पे ही करवाया हुआ है। और ये भी क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करवा रखा है। ठीक है, प्राइस 450 के करीब आया था शायद इसका आंसर। देखो 200 पर केजी, 300 रुपए पर केजी और ₹P पर केजी वाले 3 टाइप के पाउडर उठाए गए हैं। किस रेशियो में? 1:1:2 रेशियो में। और एवरेज प्राइस है 350 रुपए। एवरेज प्राइस कितना है? 350। तो मान लो 1 किलो 200 वाला, 1 किलो 300 वाला और 2 केजी पी वाला, यानी टोटल पैसा देखोगे तो 200 यहां, 300 यहां, 500 प्लस 2p। और वजन कितना है? 4 केजी। और इसको उठाया गया है 350 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो 2p की वैल्यू यहां से 900 आ जाएगी और p की वैल्यू 450। मुझे, मैंने बोला था ना, याद है मुझे, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने। आगे देखते हैं। दो डिफरेंट quantities of the same solution containing ingredients A and B are put into 2 different vessels. The first vessel contained 252 liter of A and 441 liter of B. The total quantity of the solution in the second vessel was 1188 liters. How much of the solution in the second vessel was made from material B? देखो ये क्या कह रहा है, दो different quantities है same solution का, और उनमें ingredients कितना क्या क्या है? A और B। इसको दो अलग अलग वेसल में मिलाए गए हैं। जो पहला वेसल है ना, उसमें 252 लीटर ए है और 441 लीटर बी है। समझना, जो कंटेनर ए है ना, फर्स्ट कंटेनर जो है, उसमें ए और बी की जो क्वांटिटी है ना, वो 252 और 441 है। यानी टोटल देखोगे तो 693। क्लियर है? आपसे पूछा है टोटल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेकंड वेसल वाज 1188, यानी 1188 केजी है। इसमें आपसे पूछा बताओ बी कितना होगा। एक चीज सिंपल देखो, दो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन का मतलब है कि ए और बी का रेशियो दोनों में सेम होगा। जैसे इसमें 252 और 441 है, इसका भी रेशियो यही होना चाहिए। क्या? 252 और 441। अगर आप इसको सिंपलेस्ट देखोगे तो ये 21 के टेबल में आ रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 400, 3 से कट करोगे 4 और 7, यानी 4:7 में इसको काट कर दो तो 7 वाला जो आंसर होगा ना, वही इसका आंसर होगा। ये ए की क्वांटिटी होगी, ये बी की क्वांटिटी होगी। तो 1188 का 7/11, 756। क्लियर? 32 liter of milk costing 25 per liter is mixed with 28 liter of milk costing 40 per liter. तो बताओ एवरेज कॉस्ट क्या होगा। देखो 42 लीटर निकाला गया 25 रुपए वाला, ठीक है। 28 लीटर निकाला गया 40 वाला, इसको मिला दिया गया। कंबाइंड प्राइस पी मान लो, कंबाइंड प्राइस पी मान लो, लगा दो एलिगेशन। 40 माइनस पी, P माइनस 25, इन दोनों का रेशियो क्या है? 42 और 28 का रेशियो होगा 3:2। कर दो सॉल्व भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 80 माइनस 2P इज इक्वल टू 3P माइनस 75। 5P इज इक्वल टू 155। P की वैल्यू 31। क्लियर है? क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। 15 kg of wheat costing ₹10 per kg is mixed with 5 kg of another type of wheat costing ₹30 per kg. To obtain a mixture, find the price of the more expensive wheat. देखो हो क्या रहा है, 15 किलो व्हीट जिसका प्राइस है 10 रुपए, उसको मिक्स किया गया है 5 किलो अनदर टाइप ऑफ व्हीट जिसका कॉस्ट है 30 रुपए। ओके, देखो 15 kg है ₹10 वाला, 5 kg है ₹30 वाला। नहीं, इसका प्राइस हमें पता नहीं है, और इसको मिलाकर के जो एवरेज प्राइस है ना वो 30 है। एवरेज प्राइस कितना है? 30 रुपीज। तो आपसे पूछा है एक्सपेंसिव वाले का प्राइस कितना होगा। तो देखो 30 में से 20 गया 10, और यहां क्या आएगा? यहां आएगा P माइनस 30। इनका जो रेशियो है ना 5:15 है, यानी 3:1 है। 1 की वैल्यू 20 है, 60 कर दोगे, P की वैल्यू 90 आ जाएगी।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो पी की वैल्यू 90 आ जाएगी। देयर इज 32 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। कितना लीटर है? 32 लीटर मिक्सचर मिल्क और वाटर का। जो रेशियो है ना मिल्क और वाटर का इस सॉल्यूशन में वो 5:3 है। आपसे पूछा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स 50% वाटर। देखो देयर इज 32 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। जो रेशियो है ना मिल्क और वाटर का वो 5:3 है। कितना पानी मिलाऊं कि 50-50% हो जाए? देखो अभी कितना है मिल्क और वाटर का? 5:3। ये सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी किया हमने, तो क्या करना पड़ेगा? 5:5। कितना वाटर बढ़ा? 2 था कितना पहले? 32। तो देखो 32 वैल्यू है 8 की, तो 2 की कितनी हुई होगी? 8 लीटर। अभी थोड़ी देर पहले किया हमने क्वेश्चन। मैंगो वाले सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। अभी हमने किया था ये 216 78 46। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। इन वॉट, अब सेम क्वेश्चन आप देखोगे दो दो शिफ्ट में पूछ लिया इन्होंने। 9:7 है, ध्यान रखना इस चीज का, 9:7 है। 216 ही आया था ना? अभी तो किया था यार हमने ये क्वेश्चन, शायद हमने ये रेशियो में किया है क्या? हाँ 38 का 216 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या है। आपसे पूछा है कि इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग ₹78 पर केजी 78 रुपीज वाले को 46 रुपए वाले में किस रेशियो में मिलाऊं ताकि जब मैं 75 पे बेचूं ना तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। देखो 20% का प्रॉफिट तब होता है जब 5 का सामान 6 में बेचे। तो यहां पे 6 की वैल्यू 75 है, तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की वैल्यू कितनी होगी? देखो सिंपल सी बात है, अगर 75 6 की वैल्यू है तो 5 की कितनी होगी? तो आप देखोगे ये कट नहीं रहा एग्जैक्ट, तो 125/2 यानी 62.5 आ जाएगा। तो यहां से ना आप इजीली रेशियो निकाल सकते हो। जैसे इसको काटा 15.5, हाँ 62 16.5, तो रेशियो आ जाएगा 33 एंड 31। एक आदमी है 10 केजी वीट खरीदता है 26 रुपए के हिसाब से। इसको मिक्स किया गया है 6 किलो ऑफ अदर क्वालिटी वीट टू गेट अ मिक्सचर कॉस्टिंग 35 पर केजी। देखो 26 रुपए पर केजी वाला कितना किलो है? 10 किलो। दूसरे वाले का 6 केजी है बट प्राइस नहीं पता, बट कंबाइंड प्राइस आया है 35। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू पी की वैल्यू 35 से कम ही आएगी। तो 35 में से 26 गया 9, यह आ जाएगा आपका 35 माइनस पी। और इसका रेशियो 10:6 है यानी 5:3 है। देखो 3 से कटा ये 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 15, पी की वैल्यू 20 आ जाएगी। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। P -35 और ये 9, रेशियो क्या है? 5:3। 15, तो P की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक ही तो किया था मैंने, शायद यहां मैंने 35 माइनस P लिख दिया था। 13 देखो क्या है। हाफ ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स 15% एल्कोहल। टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल टू 50% फाइंड द अमाउंट ऑफ एल्कोहल टू बी मिक्स्ड। देखो ये क्या कह रहा है, जो आधा सॉल्यूशन है ना उसमें 15% एल्कोहल है। टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल टू 50%, कितना अमाउंट मिक्स किया? आधा मतलब किसका आधा यार? एक घोल में आधे में 15% एल्कोहल है। अगर मुझे एल्कोहल को 50% बढ़ाना है तो कितना एल्कोहल मिक्स करना पड़ेगा? देखो 15% का मतलब होता है कि आउट ऑफ 20, अगर 20x क्वांटिटी था तो 3x 17x, ये था एल्कोहल और ये था अदर चीज मान लो। अब अगर मुझे 50% करना है
तो ये 17x ही रहेगा, ये भी 17x हो जाएगा। तो कितना ऐड हुआ है? 14x। कितना ऐड हुआ है? 14x। अब ये 14 की वैल्यू क्या होगी यार? अब इतना कर सकता हूं, 14 के टेबल में सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो सकता है, और तो कोई तरीका नहीं लग रहा मुझे। शायद ये भी क्वेश्चन में ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके, वैसे इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये 14 के टेबल में तो नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। बाकी हो तो ये भी सकता है, क्योंकि 7 के टेबल में तो आ ही रहा है ना, पॉइंट में आएगा। तो इन्हीं दोनों में से एक है, कुछ इसमें गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में हमारे साइड से गड़बड़ है, हमने टाइपिंग में गलती की है, ध्यान रखना। हाउ मच राइस कॉस्टिंग ₹4 per kg should be mixed with 15 kg of rice ₹10 per kg to make a mixture costing 6.5 per kg। देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपसे पूछा है कितना राइस मिलाया जाए 4 रुपए पर केजी वाले में, 4 रुपए पर केजी वाले राइस की कितनी क्वांटिटी को मिलाया जाए 15 केजी 10 रुपए वाले के हिसाब से, ताकि 6.5 का प्राइस हो। तो यहां देखो दो प्राइस दे रखा है, ₹4 एंड ₹10, और कंबाइंड प्राइस है 6.5। ₹10 वाले का क्वांटिटी है 15 केजी, आपसे 4 का पूछा जा रहा है, तो यहां से तो आप रेशियो निकाल सकते हो 3.5 और 2.5। क्लियर? तो रेशियो आ जाएगा 7:5। 5 की वैल्यू 15 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 21। क्लियर है? तो हार्डली 1 घंटे 10 मिनट में हमने 60-70 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 1 घंटे, ओ भाई 1 घंटे में कुछ 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हुई होगी है, और हमने 60 क्वेश्चंस कर लिए, 48 और 14 62 क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, प्रीवियस ईयर का है तो थोड़ा इजी होता है, और अभी अभी हमने रेशियो और मिक्सचर के इतने जबरदस्त क्वेश्चंस किए हैं कि ये क्वेश्चंस तो अब आपको बच्चा लग रहा होगा, लगना भी चाहिए। ओके, तो क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं। अगर अच्छी लगी है, आपने सीखा है, प्रैक्टिस किया है, तो क्लास को जरूर अच्छे से पसंद करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।